हेलो एंड वेलकम बैक टू सी शार्प डीप डाइव। इस सीरीज़ में हम बात करते हैं सी शार्प के कुछ एडवांस टॉपिक्स के बारे में और आज का टॉपिक है सीक्वल कनेक्टिविटी। आज हम देखेंगे कि कैसे हम सी शार्प के कोड से सीक्वल सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सी शार्प से सीक्वल कनेक्ट करने के लिए हमें काफ़ी सारे ORM टूल्स मिलते हैं, जैसे कि एंटिटी फ्रेमवर्क, डैपर, एनहाइबरनेट। बट इन सब के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी परफॉर्मेंस स्लो होती है, एंड सेकेंडली ये सारे टूल्स अंडरलाइंग सीक्वल जनरेट करते हैं जिसके ऊपर हमारा फुल कंट्रोल नहीं होता, जिससे कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती अपने कस्टम सॉल्यूशंस ऐड करने के लिए। तो इस वीडियो में हम ADO.NET के बारे में बात करेंगे। ADO.NET डायरेक्ट आपको कनेक्टिविटी का ऑप्शन देता है, जिसमें आपके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होता है कि आप अपनी खुद सीक्वल लिखिए और उस सीक्वल को आप सी शार्प के कोड में यूज़ कर सकते हैं। ये सारे टूल्स जो अभी हमने डिस्कस किए वो सारे के सारे इंटरनली ADO.NET को ही यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं कि एक सिंपल सी कंसोल एप्लीकेशन में हम कैसे डेटाबेस से कनेक्शन बना सकते हैं और अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे सामने ये एक ब्लैंक कंसोल एप्लीकेशन है जिसमें कि हम अपना कोड लिखेंगे एक SQL सर्वर डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या डेटाबेस है, उसमें क्या डेटा है जिसके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो में हमारे पास ये होता है SQL सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। हम इसके अंदर जाएंगे और ये लोकल DB के अंदर डेटाबेसिस में हमारा एक डेटा बना हुआ है, डेमो डेटा। तो आप ऐसा कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें एक एटलीस्ट वन टेबल हो और उसके ऊपर हम अपना सारा काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस केस में जैसे कि मेरे पास ये डेमो डेटाबेस है और इसके अंदर एक टेबल है कस्टमर्स नाम का। तो हम इसका एक बार डेटा देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो फॉर नाउ इसके अंदर सिर्फ दो रोज़ हैं, दो कस्टमर का डेटा है, एक है रॉबर्ट, एक है एल्सा, और इसके अलावा कोई भी डेटा नहीं है। तो ये वो टेबल है जिसके ऊपर हम सी शार्प के थ्रू कुछ सीक्वल का कोड एग्जीक्यूट कराएंगे डेटा फैच करने के लिए एंड डेटा मैनिपुलेट करने के लिए। तो सी शार्प से सीक्वल को कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक नगेट पैकेज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अपने प्रोजेक्ट में उस नगेट पैकेज को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हम जाएंगे मैनेज नगेट पैकेज में और यहाँ पे सर्च करेंगे system.data.sql client, और ये पैकेज हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन आया है इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये पैकेज अब इंस्टॉल हो चुका है और अब हम सीक्वल से कनेक्टिविटी बना सकते हैं। तो हम यहाँ टॉप पे इसकी यूजिंग स्टेटमेंट डाल देते हैं जिससे कि हम उसको यूज़ कर पाएँ। इसके बाद हमें सीक्वल कनेक्शन अपना प्रिपेयर करना है, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे सीक्वल कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्डर। इस बिल्डर में हमें सबसे पहले स्पेसिफाई करना होगा एक डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में आपको पास करना होगा उस सीक्वल सर्वर का इंस्टेंस जो आप यूज़ कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लोकल DB यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसको डबल स्लैश कर देता हूँ। इसके बाद हमें बताना होता है कि इस डेटा सोर्स में से हम कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं। तो वो आएगा इनिशियल कैटलॉग में, मैं यूज़ करना चाहता हूँ डेमो डेटा। इसके बाद हमें बताना होता है कि हम कौन से यूज़र के तौर पे कनेक्ट करना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे एज विंडोज़ यूज़र कनेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे पास कर देंगे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू। अगर मैं इसको फॉल्स रखता हूँ तो मुझे क्रेडेंशियल देने होंगे किसी यूज़र के जो एक सीक्वल सर्वर यूज़र होगा, बट क्योंकि मैं डायरेक्ट विंडोज़ यूज़र से कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको ट्रू कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा डेटा प्रोवाइड कर दिया है जो मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग में चाहिए। तो अब मैं कनेक्शन अपना स्टैब्लिश कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा यूजिंग सीक्वल कनेक्शन इक्वल टू न्यू सीक्वल कनेक्शन बिल्डर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये मेरी पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न कर देगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने कनेक्शन को ओपन करूँगा जिससे कि मैं उसको यूज़ कर सकूँ। तो फॉर नाउ सबसे पहले हम एक सिलेक्ट क्वेरी रन करेंगे इसमें, स्ट्रिंग सिंपल सिलेक्ट इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम dbo डॉट
कस्टमर्स। तो ये वो सिलेक्ट क्वेरी है जो हम रन करना चाहते हैं हमारे कनेक्शन पे, और इसका सारा आउटपुट हम प्रिंट करना चाहते हैं अपनी यूआई पे। तो यहाँ पे इसको यूज़ करने के लिए यूज़ करूँगा मैं SQL कमांड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक सिंगल स्ट्रिंग में अपनी क्वेरी लिखी जो मुझे एग्जीक्यूट करनी है, उसको एक कमांड में कन्वर्ट किया जो कि इस कनेक्शन पे रन होगी, और फाइनली एग्जीक्यूट रीडर मेथड मैंने कॉल किया है जिसके थ्रू मैं कुछ भी डेटा रीड करना चाहता हूँ तो इस मेथड को कॉल करता हूँ। तो ये एक SQL डेटा रीडर टाइप का ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न कर रहा है जिसके थ्रू मैं अपना डेटा प्रिंट करा सकता हूँ। तो क्योंकि मुझे पता है मेरे कस्टमर टेबल में क्या क्या डेटा है जो कि मैंने व्यू करा था यहाँ पे व्यू डेटा से, तो आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल, ये 5 कॉलम है। तो मैं यहाँ पे शुरू के 4 कॉलम रीड कर रहा हूँ जिसमें आईडी इंटीजर है और फिर बाकी की तीनों स्ट्रिंग है, और मैं उनको कंसोल पे राइट करा रहा हूँ। तो इसको एक बार मैं रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये प्रोग्राम करेक्टली रन हुआ है, मेरे दोनों कस्टमर्स का डेटा यहाँ पे एग्जैक्टली प्रिंट हो गया है एज एक्सपेक्टेड। तो ये तो था डेटा रीड करना। इसके बाद सेकंड टाइप की कमांड आती है डेटा इंसर्ट करना। तो फॉर नाउ मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और हम इंसर्ट की कमांड रन करके देखते हैं कि इस टेबल में हम डेटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए ये मैंने अपनी एक इंसर्ट कमांड बनाई है जिसमें कि मैं कस्टमर्स के अंदर एक न्यू रो इंसर्ट कर रहा हूँ जिसका फर्स्ट नेम है ABC और लास्ट नेम है XYZ। तो उसके लिए मैं अगेन एक SQL कमांड प्रिपेयर करूँगा जो इस स्ट्रिंग के बेस पे इस कनेक्शन पे बनेगी। इस केस में मैं एग्जीक्यूट करूँगा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, मतलब कि मैं कुछ डेटा रिटर्न में नहीं चाहता हूँ, मुझे बस ये देखना है कि मेरी इंसर्ट की कमांड सक्सेसफुल हुई या नहीं। तो उसके लिए एक काउंट रिटर्न होगा जो कि ये बताएगा कि कितनी रोज़ पे इम्पैक्ट गया है मेरे चेंज का। अगर ये काउंट 1 आ रहा है तो मतलब मेरी करेक्टली इंसर्ट हो गई है, एक रो वहाँ पे ऐड हो चुकी है। अगर ये काउंट 0 आता है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से मेरा डेटा इंसर्ट नहीं हुआ। तो इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ़ रोज़ इफेक्टेड, यानी कि मेरी एक रो इंसर्ट हो गई होगी। इस चीज़ को मैं जाके अपने कस्टमर टेबल को रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी एक थर्ड रो आ गई है रॉबर्ट एल्सा के बाद ABC XYZ नाम से। तो मेरा इंसर्ट की कमांड भी करेक्टली यहाँ पे वर्क कर रही है। इसके बाद होती है अपडेट कमांड। तो इसको मैं अगेन कमेंट कर देता हूँ, और हम अब देखेंगे अपडेट कमांड। अपडेट कमांड ऑलमोस्ट इंसर्ट की तरह सेम ही होती है। इस केस में मैंने अपडेट की क्वेरी यहाँ पे लिखी है कि हमारा वो कस्टमर जिसकी आईडी 1 है उसका फर्स्ट नेम RSV सेट किया जा रहा है। बाकी पूरा कोड एग्जैक्टली सेम है जैसा इंसर्ट के केस में था। मैंने कमांड बनाई, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी रन की, और मैं देख रहा हूँ कितनी रोज़ अफेक्ट हुई है। तो मैं अगेन इसको रन करूँगा, और फिर से मेरा आ गया कि एक रो अफेक्ट हो गई। और जब मैं डेटा जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पे आईडी 1 वाले कस्टमर का फर्स्ट नेम चेंज हो गया है जो कि मैं चाहता था। तो अब तक हमने डेटा फैच कर लिया है, नया डेटा इंसर्ट कर लिया है, अपडेट कर लिया है। हमारे पास फाइनल ऑपरेशन आता है एक्चुअल डेटा को डिलीट करना। अगर हमारे पास ऐसा यूज़ केस है कि हम किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी हम सिमिलरली एक डिलीट की कमांड बनाएंगे और उसको रन करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये डिलीट की कमांड बना ली है, डिलीट फ्रॉम dbo.customers where id = 3। तो जो हमने ये लास्ट रो यहाँ पे इंसर्ट की थी इसको अब हम डिलीट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलर ये रन करेगी और हमें बताएगी कि कितनी रोज़ इस क्वेरी से अफेक्ट हुई हैं। तो यहाँ पे 1 रो अफेक्ट हो गई है, और मैं जाके चेक करूँगा। इसको रिफ़्रेश करते ही जो मेरी थर्ड रो थी वो गायब हो गई। अब मेरे पास वापस से सिर्फ 2 ही रो है, मैंने थर्ड रो अपनी डिलीट कर दी है। तो ये थे CRUD ऑपरेशन SQL के अंदर। इसके बाद एक चीज़ ये देखने वाली है कि अभी जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे क्रिएट की है वो हमने डायरेक्ट कोड में यहाँ पे राइट किया है सब कुछ। अब पॉसिबल है कि मैं अपनी एप्लीकेशन अगर क्लाइंट को देता हूँ तो यहाँ पे क्लाइंट दूसरा डेटा सोर्स यूज़ करना चाहता है या DB का नेम उसका डिफरेंट है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं हार्ड कोड नहीं कर सकता। ये डिटेल्स मुझे चाहिए कि ये रन टाइम पे चेंजेबल हो, जब मैं एप्लीकेशन क्लाइंट को दूँ तो क्लाइंट अपने हिसाब से इसको चेंज कर सके। तो इसके लिए हम ये चीज़ें एक कन्फिग फाइल में प्रोवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं कि कन्फिग से ये डेटा मैं कैसे रीड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक मैं न्यू फाइल ऐड करूँगा, ऐड न्यू आइटम। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कन्फिग, एप्लीकेशन कन्फिग्रेशन फाइल।
तो कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं ये कॉन्फ़िगरेशन के सेक्शन के अंदर यहाँ पे पास कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं टैग दूंगा कनेक्शन स्ट्रिंग्स। इसके अंदर मैं अपने कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करके पास कर दूंगा ऐड। उसको सबसे पहले एक नेम देते हैं जिस नेम का यूज़ करके मैं यूज़ करूँगा। तो मैं इसको नेम दूंगा डेमो डेटा, और इसके आगे मुझे स्पेसिफाई करनी होगी कि एक्चुअली कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग में वही सारा डेटा मुझे दोबारा से देना है जो मैंने एक्चुअली हार्ड कोड किया था। तो सबसे पहले आता है डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा इसको और यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। तो मुझे डबल स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद मेरे को प्रोवाइड करना होगा अपने डीबी का नेम, जो कि जाएगा इनिशियल कैटलॉग में इक्वल टू डेमो डेटा, और उसके बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू। तो ये हो गई मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग। इसके बाद मुझे फाइनली प्रोवाइड करना होता है एक प्रोवाइडर नेम, जिसमें कि मैं वो DLL का नेम देता हूँ जो इसको यूज़ करने वाला है। तो इस केस में वो है system डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। तो क्योंकि मैं system डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट के थ्रू इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ करने वाला हूँ। तो अब आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम में। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं रह गई है। इसकी जगह पे हमें एक स्ट्रिंग चाहिए जो कि मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग होगी। फॉर नाउ मैं इसको यहाँ पे SQL कनेक्शन में यूज़ करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो कॉन्फ़िग में वैल्यू दी है मैं उसको अपने कोड में लोड कर सकूँ। तो उसके लिए एक और नगेट पैकेज होता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। उसको हम अपने कोड में ऐड कर लेंगे। तो ये आ गया system डॉट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। तो मैं यहाँ इसको अपने कोड में ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। और अब यहाँ पे मैं उसका यूज़ करके कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िग से रीड करके अपने कोड में यूज़ कर सकता हूँ। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को मैं अपने कोड में ऐड कर लूँगा डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और इसके बाद यहाँ पे मैं पास कर दूँगा कि एक्चुअली मुझे कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ करनी है, डेमो डेटा डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ये मुझे वो स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा जो मैंने यहाँ पे इसके अंदर पास की है, जिसका यूज़ करके मैं यहाँ पे अपना कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकता हूँ। तो मैं एक बार फिर से अपनी सिलेक्ट कमांड रन करके देखूँगा कि एक्चुअली ये करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मेरा कोड करेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है। मैंने जो डेटा एक्चुअली मेरे डीबी में इस टाइम पे सेव्ड है वो यहाँ पे फैच होके आ गया है। मेरे दो क्लाइंट, जिसमें से एक का नाम भारतवी है और सेकंड एल्सा, दोनों का डेटा यहाँ पे आ रहा है। सिमिलरली जो मैंने बाकी कमांड्स रन किए हैं, क्योंकि मैं अब कनेक्शन बना चुका हूँ तो मैं ये भी चाहूँ तो रन कर सकता हूँ 1 बाय 1। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमें कैसे C# से SQL कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि हम कोड में जनरेट कर सकते हैं कनेक्शन बिल्डर के थ्रू, या फिर हम कॉन्फ़िग में पास कर सकते हैं जिससे कि वो बाद में डिप्लॉयमेंट के टाइम पे चेंज की जा सके। इसके बाद हमने सारे CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखे अपने डीबी पे। हमने डेटा को फैच किया, इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, और ये सारे के सारे ऑपरेशंस हमें सेम टाइम पे हमारे डेटाबेस पे डिस्प्ले हो रहे थे। तो इस तरीके से हम edu.net का यूज़ करके C# के कोड के थ्रू अपने डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।